नमस्कार सभी को। अरे नमस्कार सभी को। हेडिंग डालोगे नेक्स्ट। रस समीकरण मिति। सारे प्रेजेंट है ना आज? ऐसा कोई स्टूडेंट जो नहीं आया? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इस संडे के बाद में सोमवार से लेकर के आपके पास में शनिवार तक का टाइम है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक का टाइम है। मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाना, ठीक है? मैंने देख लिया आपका रिजल्ट, अभी जो डीपीपी आपने की है उसमें देख लिया। पहला प्रश्न डायरेक्ट मोल निकालने हैं। आपको सामने परमाणु भार दे रखा है, अणु भार दे रखा है ना। एक साइड अणु भार दे रखा है, एक साइड क्या दे रखा है आपको? मोल की मात्रा दे रखी है। आपको वही नहीं निकालना आ रहा। सोमवार से शनिवार के बीच में कभी भी किसी भी दिन हो सकता है 20 प्रश्नों का टेस्ट। समझ में आ गई बात? ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्लास के बाद में 15 मिनट 20 मिनट, आप चाहो तो आधी घंटा 20 प्रश्न के लिए आपको मिलेगी। आपको सोल्व करके यहीं पे जाना है, ठीक है ना? जो कह रहे हैं डीपीपी समझा दो, पहले आज जाकर के कल वाली क्लास देखोगे, उसके बाद समझ में नहीं आए फिर मैं अगले दिन ये 8 क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, ठीक है? मैं मना नहीं कर रहा, पहले आप खुद जाकर के क्लास देखोगे कल वाली, फिर भी समझ में नहीं आए मैं दोबारा समझाऊंगा, ये डीपीपी आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? लेकिन अब की बार नंबर कम नहीं आने चाहिए। 8 प्रश्न में से तो 5 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न, ठीक है? और ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो 8 के 8 करा जो। रस समीकरण मिति। क्या होती है रस समीकरण मिति? देखो, एक अभिक्रिया है हमारे पास में N2 और प्लस में H2। इन दोनों अभिकारकों ने क्रिया करके बनाया है NH3। क्या बनाया है? NH3। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? नहीं है, संतुलित नहीं है ना। संतुलित कौन करेगा इस अभिक्रिया को? कौन बताया कि मैं संतुलित कर दूंगा? हाँ, इधर आप बताओ, कहाँ क्या लगेगा? आप बता दो। 2 कहाँ लगाऊं? यहाँ 2 लगाऊं, यहाँ पर भी 2 लगाऊं? ध्यान देना, देखो इधर, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं और यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1। हमने यहाँ पर लगाया 2। ध्यान देना, नाइट्रोजन 2 हो गए, इधर भी नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन 3 दुआ कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। 8 हाइड्रोजन कितना है? 8 कितना लगाऊंगा? 3 दुआ। अभी अभिक्रिया संतुलित है? संतुलित है ना? इस अभिक्रिया को अपन ये बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में किस अनुपात में क्रियाकारक क्रिया करते हैं, किस अनुपात में क्रियाकारक क्रिया करते हैं और किस अनुपात में उत्पाद बनते हैं। ये जानकारी हमें अभिक्रिया की रस समीकरण मिति से मिलती है। किससे मिलती है? अभिक्रिया की रस समीकरण मिति से मिलती है। समझ में आ गई बात? अभी आपने ये 2 लगाया, इधर 3 लगाया, ये क्या है? ये रस समीकरण मिति गुणांक है। ये रस समीकरण मिति क्या है? गुणांक है। इस अभिक्रिया को अपन किस प्रकार से बता सकते हैं?
अगर मोल के पदों में बताना चाहें तो अब आप मुझे ये बताओ, नाइट्रोजन अणु का कितना मोल है? 1 मोल। कितना मोल है? 1 मोल नाइट्रोजन अणु ने क्रिया की किसके साथ में? 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में क्या की है? क्रिया की है। तब जाकर के 2 मोल क्या बना है? अमोनिया बनी है। 2 मोल क्या बना है? अमोनिया बनी है। ये बता रही है ये अभिक्रिया। समझ आया क्या? समझ आया नहीं आया? ये अपने आप में 1 मोल है। N2 क्या है अपने आप में? 1 मोल। ये जो गुणांक लगाया आगे, ये कितने मोल को बता रहा है? हाइड्रोजन के 3 मोल को बता रहा है। कितने मोल को बता रहा है? 3 मोल को। यानी नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करता है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करता है, तब जाकर के 2 मोल क्या बनती है? अमोनिया बनती है। 2 मोल क्या बनती है? अमोनिया बनती है। क्लियर है बात? अगर इस मोल को आधा कर दें, आधा मतलब इसको लिखें अपन 0.5 मोल, 0.5 मोल, तो बताओ ये मात्रा कितनी हो जाएगी? ये भी तो आधी होगी। ये कितनी होगी? ये होगी 1.5 मोल। यानी 0.5 मोल नाइट्रोजन 1.5 मोल हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करती है, तब याद रखना 1 मोल क्या बनेगा? अमोनिया बनेगी। यानी बनने वाला उत्पाद भी तो अब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बनने वाला उत्पाद भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब विक्रिया देख करके आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन इस अभिक्रिया के लिए सत्य है, कौन सा कथन इस अभिक्रिया के लिए असत्य है। वो इस प्रकार आपको कथन देंगे, कथन आपको पहचानना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे? अब बताओ, ये तो हमने मोल के पदों में लिख दिया, मोल के पदों में लिख दिया। अगर अणु के पदों में लिखना चाहें तो क्या नाइट्रोजन के कितने अणु हैं? 1 अणु। नाइट्रोजन का कितना अणु है? नाइट्रोजन का 1 अणु क्रिया करता है हाइड्रोजन के कितने अणुओं के साथ में? 3 अणुओं के साथ में। कितने अणुओं के साथ में? 3 अणुओं के साथ में क्रिया करता है। तब जाकर के याद रखना 2 अणु किसके बनते हैं? अमोनिया के बनते हैं। क्या ये बात सत्य है? सत्य है। क्लियर है बात? समझ आया नहीं आया? ठीक है। अगर आवोगाद्रो संख्या के रूप में लिखें तो 1 अणु में या 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? आवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। 1 मोल में कणों की संख्या आवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नाइट्रोजन के Na अणु, नाइट्रोजन के Na अणु हाइड्रोजन के 3 Na अणु से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तब जाकर के 2 Na अणु अमोनिया के बनते हैं। ये बात भी 100% क्या है? सही है। समझ आया क्या? 1 मोल बराबर कितने अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन होते हैं? तो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। होते या नहीं होते? ये हमने 1 मोल लिया है, तो बताओ 1 मोल में अणुओं की संख्या क्या होगी? अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन की आवोगाद्रो के बराबर होगी। 3 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 3 Na होगी। 2 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2 Na होगी। चारों बात समझ आई? अब बताओ एनटीपी पर 1 मोल में, एनटीपी पर 1 मोल में गैस का आयतन कितना होता है? 22.4। क्या 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस? 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस कितने लीटर हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करेगी? 3 मोल है ना। ये तो 1 मोल का आयतन है 22.4 लीटर, तो 3 मोल का आयतन कितना होगा? 3 इंटू 22.4 नहीं हो जाएगा क्या? 3 इंटू 22.4 होगा या नहीं होगा? अरे 1 मोल नाइट्रोजन गैस का आयतन एनटीपी पर कितना होता है?
22.4। तो फिर बताओ हाइड्रोजन गैस का आयतन एनटीपी पर कितना होता है एक मोल का? 22.4। 22.4 ही होगा या नहीं होगा? एक मोल का आयतन 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस क्रिया करती है 22.4 लीटर में। तो 3 मोल का आयतन नाइट्रोजन का कितना है? 22.4 को 3 से क्या करो, गुणा करो, इतना आयतन आ जाएगा। तो फिर कितना आयतन हमें प्राप्त होगा? तो आप कहोगे 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया बनेगी। 22.4 लीटर क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी। किस किस को समझ नहीं आई ये बातें? ऊपर हाथ करो या अपनी जगह पर खड़े हो जाओ कि मेरे को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। हाँ कोई ना खड़े हो जाओ। ठीक है, अब बैठ जाओ। पूरी क्लास ये मतलब मोल सबको निकालना आता है क्या? नहीं निकालना आता, समझ ही नहीं आया मोल निकालना। कल आए थे, परसों आए थे, नहीं आए, दोनों ही नहीं आए। और कोई स्टूडेंट जो 2-3 दिन से एब्सेंट है, क्लास में नहीं आया, नहीं समझ आएगा, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, और जो आए हैं उनको समझ नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं आए उनकी बात छोड़ो, जो नहीं आ रहे 3 दिन से उनको तो मैं कह रहा हूँ ना, मोल का मैं भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, पुरानी वीडियो देखना, 2-3 दिन से जो वीडियो चल रही है वो देखना, समझ आ जाएगा। अब जो नहीं आए ना वो ध्यान रखना। इधर दोबारा देखो, ये है N2 और ये है H2, क्रिया करके क्या बनाते हैं? NH3 बनाते हैं। रस समीकरण मिति में जानकारी किस चीज़ की मिलती है कि ये किस अनुपात में क्रिया कर रहे हैं और किस अनुपात में बनते हैं। तो अभिक्रिया को संतुलित करोगे तभी हमें ये जानकारी मिलेगी। संतुलित करोगे, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2। पहले नाइट्रोजन को संतुलित करते हैं तो कितने लगाओगे यहाँ पर? 2। जैसे ही नाइट्रोजन को संतुलित किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इसका मतलब यहाँ पर कितने लगा दो? 3 लगा दो। अब ये अभिक्रिया में ये कह रही है कि नाइट्रोजन का कितना मोल है। अरे इसके आगे 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और न लगाऊं तो भी तो 1 ही बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? इसका मतलब ये अपने आप में 1 मोल है। ये क्या है? 1 मोल। यानी ये 1 मोल नाइट्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कर रहा है? 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। ये 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में कर रहा है क्रिया। तो दोनों क्रिया करके कितने मोल अमोनिया बना रहे हैं? 2 मोल क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। समझ आया? ये लाइन समझ आई या नहीं आई? आ गई ना? अब देखो, अगर आप क्रिया कारक की मात्रा को आधा कर दोगे ना तो उत्पाद भी क्या बनेगा? आधा बनेगा। उत्पाद ही क्या बनेगा? आधा बनेगा। पूछने वाला ये भी तो पूछ सकता है कि अगर अमोनिया 0.5 मोल ली जाए और हाइड्रोजन 1.5 मोल लिया जाए तो फिर अमोनिया कितना मोल बनेगा? 2 मोल कैसे बनेगा? 1 मोल बनेगा। कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। बताओ, ये दोनों बात समझ आई या नहीं आई? समझ आया नहीं आया? अगर क्रिया कारकों की मात्रा को आधा कर दोगे तो उत्पाद भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या 1 का आधा 0.5 है या नहीं? और 3 का आधा क्या 1.5 है? मतलब 1.5 मोल है। समझ में आ गया? तो 2 का आधा भी तो 1 होगा नहीं होगा? दोनों कन्फर्म है बात? ये लिखी हमने किस रूप में? मोल के रूप में। इस अभिक्रिया को मोल के पदों में हमने क्या किया है? बताया है। समझ में आ गई बात? अब इस अभिक्रिया को मैं अणु के पदों में लिखना चाहूं। किस पदों में लिखना चाहूं? अणु के पदों में। तो बताओ, नाइट्रोजन गैस के कितने अणु हैं? नाइट्रोजन गैस के 2 अणु हैं। 2 तो परमाणु हैं। 2 तो परमाणु है ना? अरे ये होता है अणु और ये होता है परमाणु। समझ में आ गई बात? तो मैंने कहा कि एक अणु नाइट्रोजन गैस, एक अणु
नाइट्रोजन गैस, 3 अणु हाइड्रोजन गैस के साथ में क्रिया करते हैं, तो फिर 2 अणु किसके बनते हैं? अमोनिया के बनते हैं। 2 अणु किसके बनते हैं? अमोनिया के बनते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना? 2 अणु ही तो बने अमोनिया के, बने हैं ना? देखो इधर, ये तो लिखा हमने 1 अणु। अब बताओ मुझे, 1 मोल में अणुओं की संख्या किसके बराबर होती है? आवोगाद्रो के बराबर होती है, आवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो क्या ये 1 अणु आवोगाद्रो के बराबर है या नहीं? तो क्या इस 1 अणु को अपन आवोगाद्रो नंबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? यानी 1 मोल में अणुओं की संख्या Na के बराबर होती है, आवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। तो 1 Na अणु किसका? नाइट्रोजन का। 3 Na अणु हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करेगा, तब जाकर के हमारे पास में 2 Na अणु किसके बनेंगे? अमोनिया के बनेंगे। समझ आया? नहीं आया? कल बताया था ना, 1 मोल में प्रजातियों की संख्या पूछे तो आपको क्या बताना है? आवोगाद्रो नंबर के बराबर बताना है। 1 मोल में प्रजातियों की संख्या पूछे तो, अब 1 मोल में आपको अणु पूछ ले तो आवोगाद्रो नंबर, 1 मोल में परमाणु पूछ ले तो आवोगाद्रो नंबर, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो आवोगाद्रो नंबर, 1 मोल में प्रोटॉन पूछ ले तो आवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। यहां पर क्या है? 1 मोल नाइट्रोजन गैस में अणुओं की संख्या कितनी है? Na। कितनी है? 3 मोल हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या कितनी है? 3 Na। 2 मोल अमोनिया गैस में अणुओं की संख्या कितनी है? 2 Na। वही तो पढ़ रहे हैं कल वाला, कोई अलग चीज थोड़ी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं क्या अलग चीज? कल वाली चीज तो पढ़ रहे हैं। चलो अब मुझे आप ये बताओ, 1 मोल गैस एनटीपी पर ली जाए तो 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर कितना होता है? तो जब नाइट्रोजन, चलो एक बार आप ये नोट्स ले लो। देख लिया सबने? देखो इधर, 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी पर किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर होता है ना? तो ये नाइट्रोजन 1 मोल है। नाइट्रोजन कितना मोल है? तो इसका कितना लीटर आयतन क्रिया कर रहा है? कितना लीटर आयतन क्रिया कर रहा है? 22.4 लीटर आयतन क्रिया कर रहा है अभिक्रिया के अंदर। तो हमने लिखा यहां पर लीटर में अगर मात्रा पूछी जाए ना N2 की तो आप कहोगे सर ये आयतन है 22 पॉइंट कितना लीटर? 4 लीटर। सुन रहे हो क्या? है 22.4 लीटर मात्रा है किसकी? नाइट्रोजन की। क्योंकि मोल में मात्रा कितनी है? 1 मोल है। मोल में मात्रा कितनी है? एनटीपी पर या एसटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन क्रिया कर रही है कितने लीटर हाइड्रोजन के साथ में? कितने लीटर? 3 × 22.4 लीटर के साथ में। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है, ये क्रिया कर रही है 3 × 22.4, क्योंकि कितने मोल हैं? 3 मोल। 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, तो 3 मोल का 22.4 को 3 से गुणा करोगे तो आयतन आ जाएगा 3 मोल का। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बस कितने मोल बन रही है? 2 मोल बन रही है। तो 2 मोल गैस का आयतन किसके बराबर होगा? 2 × 22.4। 2 × 22.4। समझ आया क्या? ये नोट्स तो करो बंद करो नोट्स।
रफ कॉपी निकालो, निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो। नोट्स खोलेगा नहीं कोई। ये अभिक्रिया समझ आई नहीं सबको? मीथेन गैस का अपन करवाते हैं दहन, 11th क्लास की अभिक्रिया है। और दहन जब भी होता है कोई भी चीज का तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। समझ आई बात? यानी मीथेन किसके साथ में क्रिया कर रही है? ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर रही है और बन रही है क्या? CO2 और प्लस में बन रही है जल वाष्प। प्लस में क्या बन रही है? जल वाष्प। ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है। ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है। पहले तो देखो क्या अभिक्रिया संतुलित है? नहीं है। अभिक्रिया संतुलित नहीं है ना। क्या चीज यहां पर लगेगा? कहां लगेगा बताओ? कार्बन यहां पर एक है, कार्बन यहां पर एक है, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर 2 और एक कितनी है? 3। यहां पर हाइड्रोजन 4 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है। तो पहले हाइड्रोजन को क्या कर दो आप? संतुलित कर दो। 2 2 कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन संतुलित है। अब देखो 2 और 2, 4 क्या हो गई आपके पास में? ऑक्सीजन। इधर लगा दो कितने? 2 2 2 कितने हो गए? 4। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस अभिक्रिया को मोल के पदों में लिख करके बताओ मुझे, किस मोल में क्रिया कर रहे हैं और किस मोल में उत्पाद बन रहा है? बताओ। जो रेगुलर आ रहे हैं ना, उनसे ये प्रश्न होना चाहिए, किस मोल में CO2 गैस क्रिया कर रही है, किस मोल में ऑक्सीजन क्रिया कर रही है, किस मोल में H2O बन रहा है और किस मोल में CO2 बन रहा है। कोई किसी का देखेगा नहीं, मैं एक एक को खड़ा करके पूछूंगा अभी। CH4 के आगे गुणांक कितना है? 1 है। ऑक्सीजन के आगे गुणांक कितना है? और CO2 के आगे गुणांक कितना है? और H2O के आगे गुणांक कितना है? वही आ रहा है ना, सेम सेम। करो तो फिर। हाँ, कितने मोल CH4 क्रिया कर रही है? 1 मोल। कितने मोल? कितने मोल जल बन रहा है? जल वाष्प कितने मोल बन रही है? 2 मोल। ये बात सबको समझ आया? आया क्या सबको समझ? 1 मोल CH4 क्रिया करके किसके साथ में? 2 मोल ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर रही है, तब जाकर के 1 मोल क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। और 2 मोल क्या बन रही है? जल वाष्प बन रही है। 2 मोल क्या बन रही है? जल वाष्प बन रही है। ठीक है। NTP या STP, NTP या STP। स्वामी जी, NTP पर कितने लीटर CH4 क्रिया कर रही है? 22.4। वेरी गुड। 22.4 लीटर CH4 मीथेन क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। ठीक है। आप बताओगे कितने लीटर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर रही है? 2 लीटर। 2 इंटू 22.4 लीटर। 2 इंटू 22.4 लीटर किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। क्लियर है? कितने लीटर CO2 बन रहा है? 22.4 लीटर क्या बन रहा है? CO2 बन रही है। और कितने लीटर जल वाष्प बन रही है? 2 इंटू 22.4 लीटर क्या बन रही है? जल वाष्प बन रही है। समझ आया? समझ आया नहीं आया? आ गया? अब देखो अणु वाली बात मैं बता देता हूं। अगर आपसे अणुओं की संख्या पूछी जाए कि कितने अणु, तो वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है CH4 के कितने अणु हैं? 1। लेकिन रस समीकरण मिति में अगर गुणांक के रूप में पूछा जाए तो आप कहोगे 1 मोल बराबर कितने अणु है CH4 के? आवोगाद्रो नंबर के बराबर। कितने? आवोगाद्रो नंबर के। मतलब Na अणु किसके? CH4 के क्रिया कर रहे हैं। किसके साथ में? 2 Na अणु O2 के साथ में क्रिया कर रहे हैं।
और Na अणु बन रही है CO2 और 2 Na अणु बन रहे हैं किसके? जल वाष्प के। समझ आ रहा है? ठीक है, और क्या रह गया बताओ? आधी की थी, इसको भी आधा कर दो। ये 1 मोल है, 1 मोल को आधा करोगे तो कितना आएगा? 0.5 मोल। अब इसको आधा किया है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 2 का कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल। अब बनने वाला उत्पाद भी क्या बनेगा? आधा बनेगा। इसका मतलब CO2 पहले 1 बन रही थी, अब की बार कितनी बनेगी? 0.5 मोल, और ये कितना? 1 मोल। ठीक है, अभिक्रिया देकर के कथन दिए जाएंगे और आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। वो अभिक्रिया में इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, ग्राम में मात्रा बताओ इसकी कितनी है? ग्राम में इसकी मात्रा कितनी है? इसका अणुभार कितना है? कितना है? 16 ग्राम। कितना ग्राम? 16 ग्राम। 12 और 4, समझ आई बात? कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन कितना है? 4। 12 और 4 कितने हो गए? 16 ग्राम मीथेन के दहन से, 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितने ग्राम CO2 बनती है और कितने ग्राम जल बनता है? कितने ग्राम CO2 बनती है और कितने ग्राम जल बनता है? चौवालीस ग्राम क्या बन गया? CO2। अरे 16 ग्राम मीथेन है ये, है ना? इसका दहन करवाओगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाओगे। अभिक्रिया तो यही होगी ना? ध्यान दो, इधर दो। CH4 प्लस O2 और बन गया क्या? CO2 और प्लस में क्या बन गया? H2O। प्लस में क्या बन गया? H2O। इस मैंने जो प्रश्न बोला ना आपको, 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितने ग्राम CO2 बनेगी और कितने ग्राम जल बनेगा? तो इसके लिए पहले आपको अभिक्रिया संतुलित करनी आनी चाहिए। संतुलित करोगे तो यहां पर कितना लगाया था हमने? 2, और यहां पर कितना लगाया था हमने? 2। हमें ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, क्यों? हमें पता है कि दहन करवाएंगे तो ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ेगी, तो आपको एग्जामिनर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं देगा। मात्रा तो हमें याद होनी चाहिए। कैसे? इस अभिक्रिया को संतुलित करके इसका पता लगाना चाहिए कि ये कितने ग्राम हमारे पास में उपस्थित होगा। ठीक है, हमसे तो क्या पूछा है? CO2 की कितनी मात्रा होगी और H2O कितनी मात्रा में बनेगा। ग्राम में मात्रा पूछी है, तो सीधी सी बात है, जब आप ये 16 ग्राम लिया है, इसका मतलब 1 मोल ही तो लिया है। 16 ग्राम मात्रा किसकी होती है? 1 मोल CH4 की मात्रा तो 16 ग्राम है या नहीं है? और ये कितना कितना मोल बन रहा था? 1 मोल बन रहा। ये भी कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। 1 मोल की मात्रा कितनी है? 44 ग्राम। 1 मोल की मात्रा कितनी है? जब ये 1 मोल 16 ग्राम के बराबर है, तो ये 1 मोल किसके बराबर है? ग्राम में 44 ग्राम के बराबर है या नहीं? 12 और 32, 12 और 32, 44 ग्राम हो गया। अब देखो इधर, जल का अणुभार होता है कितना? 18। कितना होता है? 18। आगे गुणांक लगाए 2 तो कितना ग्राम बन गया? 36 ग्राम बन गया। कितना ग्राम बन गया? 36 ग्राम बन गया। समझ आया क्या? क्लियर है बात? लिखो, फिर लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे ना? अब तो आपके पास में है नोट्स, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है ना? लिखोगे? लिखना क्या है अब मैं समझाता चलूं, निकाल लो वो। रस समीकरण मिति, जहां पर हेडिंग डाली है वो पेज निकाल लो। हमने पढ़ा जिस अनुपात में क्रियाकारक या अभिकारक क्रिया करते हैं और जिस अनुपात में उत्पाद बनते हैं, इसको तो अपन कहते हैं अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति। ठीक है, अभी हमने देखा CH4 और प्लस में देखा हमने 2O2 क्रिया करके क्या बना रहे हैं? CO2
प्लस में क्या बना रहे हैं 2H2O, ठीक है। मात्रा में देख रहे हैं 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल और 2 मोल, ठीक है। तो ये जो मोल मात्रा ले रहे हैं ये तो क्या है, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति है। हम बता रहे हैं ये 2 मोल क्रिया कर रहा है, ये 1 मोल क्रिया कर रहा है, ये भी 1 मोल बन रहा है और ये 2 मोल बन रहा है। यहां पर जो 1 है, यहां पर जो 2 है, यहां पर जो 1 है और यहां पर जो 2 है, ये है इनके रस समीकरण मिति गुणांक। ये क्या है, इनके रस समीकरण मिति गुणांक। देख लो, पढ़ लो, आपको यही बताया गया है ना। क्या लिखा है, जिस अनुपात में क्रियाकारक भाग लेते हैं और जिस अनुपात में उत्पाद बनते हैं, इसकी जानकारी हमें रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति से मिलती है। लेकिन जो गुणांक है क्रियाकारकों के और उत्पादों के, जो गुणांक है उनको अपन क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। अब वही अभिक्रिया ये लिखी हुई है, इस अभिक्रिया में ये बताया गया है कि CH4 का 1 मोल, CH4 का 1 मोल और ऑक्सीजन का कितना मोल, 2 मोल, और CO2 का 1 मोल बनेगा और जल का 2 मोल बनेगा। ये तो लिखा हमने मोल के पदों में। किस पदों में लिखा, मोल के पदों में। यहां 1 मोल, 2 मोल, फिर 1 मोल और उत्पाद में फिर कितने मोल, 2 मोल। इनको हमने क्या नाम दिया है, रस समीकरण मिति गुणांक का है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक का है, ठीक है। आगे मैंने आपको बता दिया अणु के पदों में लिखना है तो कैसे लिखना है, फिर मैंने बताया आपको आयतन के पदों में लिखना है तो कैसे लिखना है, ठीक है। और अब एक प्रश्न है, उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या लिखा है, 4 ग्राम CH4 के पूर्ण दहन पर कितने ग्राम CO2 तथा कितने ग्राम जल बनेंगे। प्रश्न लिखा है ना, 4 ग्राम, कितने ग्राम, 4 ग्राम CH4 के पूर्ण दहन से कितने ग्राम, पूर्ण दहन से कितने ग्राम CO2 तथा कितने ग्राम जल बनेगा, कितने ग्राम जल बनेगा। ग्राम में मात्रा दे दी, मोल नहीं बताया, हमें नहीं बताया ना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए CH4 का मोल, 4 ग्राम में CH4 के कितने मोल भाग ले रहे हैं। सबसे पहला काम, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो उसमें सबसे पहला आप मोल ज्ञात करोगे। कितने मोल हैं, 4 मोल हैं। ग्राम में मात्रा कितनी है, 4। CH4 का अणुभार कितना होता है, 16। कितना होता है, 16, यानी 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 1/4 मोल CH4 क्या कर रही है, अभिक्रिया में भाग ले रही है। 1/4 मोल CH4 अभिक्रिया में क्या ले रही है, भाग ले रही है। 1/4 मोल का मान आपको कितना दिया है, 4 ग्राम। समझ आ गई बात। 4 ग्राम का अर्थ क्या है, मोल में अर्थ है कि CH4 की मात्रा मोल में कितनी है, 1/4 मोल। समझ आएगा। अब आपको बताना है कितने ग्राम CO2 बनेगा और कितने ग्राम जल बनेगा। तो आपके लिए एक फॉर्मूला है, ये तो आ गया हमारे पास में किसका मोल, CH4 का क्या आ गया, मोल आ गया। देखो इधर N/SC और कोष्टक लगा करके लिखा है हमने 1, लिखा है बराबर N/SC और कोष्टक में लिखा है हमने कितना, 2। ये हम मात्रा ज्ञात कर रहे हैं ग्राम में, किसकी, CO2 के लिए। किसके लिए, CO2 के लिए, ठीक है। ग्राम में मात्रा किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, CO2 के लिए। N का अर्थ हो गया मोल, N का अर्थ क्या हो गया, और नीचे लिखा है SC का मतलब हो गया स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, ठीक है।
बताओ कितने मोल निकाले अभी हमने? CH4 का 1/4 मोल निकाला। N की जगह रख दिया हमने कितना? 1/4 बट्टा में लगाओ। CH4 के नीचे कितना गुणांक है? अभिक्रिया कराओगे ना आप, पूर्ण दहन, इसका मतलब CH4 अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बना रहा है? CO2 प्लस में क्या बना रहा है? जल बना रहा है, H2O बना रहा है। यहां पर कितना था और यहां पर कितना था? तो बताओ CH4 के आगे यहां पर कितना लिखा है? तो यहां पर स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक की जगह क्या लिखोगे आप? 1 लिखोगे। कितना लिखोगे? 1। चलो लिख देते हैं 1। ये लिखा हमने 1। इसको हल करके हमने ये लिखा है। हम CO2 के लिए ज्ञात कर रहे हैं ना, तो CO2 की तो मात्रा पूछी है हमें, मोल तो दिया नहीं CO2 का। दिया है क्या? नहीं दिया। हमसे ये पूछा कितने ग्राम CO2 बनेगी और कितने ग्राम जल बनेगा। तो N का तो N रहने दो, N का तो। अब उस अभिक्रिया में ये देखोगे कि CO2 के आगे कितना गुणांक लिखा है? 1 लिखा है। कितना गुणांक लिखा है? 1 लिखा है। संतुलित करोगे ना उस अभिक्रिया को, तो 1 लिखा है। ये लिखा हमने 1। इसको कोई हल कर सकता है क्या? इसको कोई हल कर सकता है क्या? 1/4 कितना आएगा ये? 1/4। ये बट्टा में जो संख्या है ना, ऊपर जाएगी गुणा में, ऊपर जाएगी गुणा में। तो 1/4 गुणा 1, तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? ये मात्रा आ गई हमारे पास में कितनी? 1/4 बराबर N/1। N का मान आपको ज्ञात करना है। ये 1 इधर आएगा वापिस गुणा में, तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो वापिस उत्तर कितना आएगा? 1/4। 1/4 ये क्या है हमारे पास में? मोल है। किसके? किसके मोल है? मीथेन के। किसके मोल है? मीथेन के। ये मोल आ गए हमारे पास में मीथेन के आगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। ये N किसके लिए लिखा है इधर? CO2 के लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आ गया? मोल आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आ गया? मोल आ गया। अब मोल से आपको क्या ज्ञात करना है? ग्राम में मात्रा। फॉर्मूला बताओ ग्राम में मात्रा ज्ञात करने की। बट्टा में अवोगाद्रो। कौन बताएगा? मोल। मोल बराबर ग्राम में पदार्थ की मात्रा बटा अणु भार या परमाणु भार। अणु भार या परमाणु भार, है ना। हमें क्या पूछी है? ग्राम में क्या पूछा है? ग्राम में हमें मात्रा पूछी है किसकी? CO2 की। ग्राम में मात्रा को वहीं रखने दो और इधर लिखो आप मोल इनटू क्या लिखो? अणु भार। मोल इनटू क्या लिखोगे आप? अणु भार। ठीक है। मोल कितने प्राप्त हुए आपको? 1/4। अब CO2 का अणु भार कितना होता है? 44। कितना होता है? 44। ये लिखा हमने क्या? 44। 4 को 44 से 11 बार काटोगे, CO2 का कितना आप लिखोगे? 11 ग्राम CO2 हमें क्या होगी? प्राप्त होगी। 11 ग्राम CO2 हमें क्या होगी? प्राप्त होगी। बताओ समझ आया या नहीं आया? नहीं आया समझ में? नहीं समझ आया? बिल्कुल समझ नहीं आया? एक बार और देखो। CH4 प्लस में ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 और प्लस में क्या बनता है? जल, H2O बनता है। ये भी गैस है, ये भी क्या है? गैस है। ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है। कोई बीच में बोलेगा नहीं। तू कह रहा है समझ नहीं यार, बातें कर रहा है तू। यहां पर कितना लगाया था? 2। यहां पर कितना लगाया था? 2 लगाया था। हमें प्रश्न में दिया गया 4 ग्राम मीथेन के दहन से 4 ग्राम, ग्राम में मात्रा दे दी हमें। 4 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से कितने ग्राम CO2 प्राप्त होगी और कितने ग्राम जल प्राप्त होगा? कितने ग्राम CO2 प्राप्त होगी और कितने ग्राम
जल। समझ में आ गई बात। ग्राम में मात्रा पूछी है और ये ग्राम में दे रखा है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो ग्राम में मात्रा दे रखी है उससे आपको मोल ज्ञात करना है। उससे आपको क्या ज्ञात करना है? मोल ज्ञात करना है। क्यों मोल ज्ञात करना है? क्योंकि प्रश्न जो है मोल मोल विश्लेषण विधि द्वारा हल होगा। कौन सी विधि द्वारा? मोल मोल विश्लेषण विधि द्वारा हल होगा। जिसका ग्राम में मात्रा दे रखी है उसकी आप मोल ज्ञात करो, तो मोल 4 ग्राम में दी गई मात्रा को भाग देते हैं किससे? परमाणु भार से, या फिर किससे भाग देते हैं? अणु भार से। तो हमने अणु भार से भाग दिया, 4 एकम 4 और 4 चौका 16। अब ये कह रहे हैं कि सर 16 कहाँ से आया? तो आप 4-5 दिन एब्सेंट रह सकते हो, क्योंकि परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो परमाणु संरचना में आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है, प्रोटॉन कहाँ पर रहता है। ठीक है, आपको पूरी छूट है, आप एब्सेंट रह सकते हो। समझ में आ गई बात। आप ये सोच रहे हो कि 16 कहाँ से आया, तो आप एब्सेंट रह सकते हो, आगे वाले में भी। ठीक है, सबको पता है ना 16 कहाँ से आया? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ये पता नहीं है 16 कहाँ से आया? सबको पता है ना 16 कहाँ से आया? 12 और 4 16। मोल कितने आ गए? मोल आ गया 1/4। ये मोल किसका आया है? ये मीथेन का आया है। 4 ग्राम मीथेन जो है वो 1/4 मोल के बराबर है। मेरी बात समझ आई? मात्रा जो 4 ग्राम आपको दे रखी है वो मोल में किसके बराबर है? 1/4 मोल के बराबर है। अब करते हैं मोल मोल विश्लेषण। मोल मोल विश्लेषण करते हैं तो N/SC, और इसको लगाओगे आप बड़े कोष्टक में 1 नंबर। 1 नंबर इसलिए क्योंकि ये क्रिया कारक का क्या है? मोल विश्लेषण है। क्रिया कारक का क्या है? मोल विश्लेषण। दूसरा आपसे पूछा है CO2 और क्या पूछा है? H2O। तो हमने लिया CO2 के लिए, सबसे पहले किसके लिए ले रहे हैं? CO2 के लिए। तो CO2 का मोल विश्लेषण क्या है? N/SC, और इसके लगा दो आप क्या? 2। ये तो है किसका मोल विश्लेषण? CH4 का। और ये किसका है मोल विश्लेषण? CO2 का। अभी हम जल की तरफ नहीं जा रहे हैं, केवल पहले किसकी मात्रा ज्ञात कर रहे हैं? CO2 की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं। N का अर्थ हो गया मोल। N का अर्थ हो गया मोल। ये हमने किसके लिए लिखा है? CH4 के लिए लिखा है। तो CH4 का मोल ज्ञात किया है हमने। CH4 का मोल ज्ञात किया है। CH4 का मोल कितना है? तो आप कहोगे सर 1/4। स्टाइक्योमेट्री गुणांक नीचे कितना लगाया? SC। तो इस अभिक्रिया को संतुलित किया तो हमने ये पाया कि CH4 का 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। ये लिखा हमने 1। स्टाइक्योमेट्री गुणांक 1 ही लगाया ना इसके आगे। हाँ, इसको जब हल करेंगे तो यहां पर आएगा ये N। क्यों N क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें तो इसकी मात्रा ज्ञात करनी है। हमें तो इसकी मात्रा दी नहीं गई। दी गई है क्या? नहीं दी गई। इसकी मात्रा ज्ञात करनी तो N का N रहने दो। फिर देखो CO2 के आगे कितना नंबर है? 1। तो स्टाइक्योमेट्री गुणांक लगाओ कितना? 1। क्लियर है बात? लगाया। इसको हल करोगे ना, इस 1/4/1, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1/4। क्लियर है? ये नीचे वाली संख्या ऊपर लेके जाओगे ना तो ये जाती है इसके गुणा में। ठीक है, जब 1 को 1 से गुणा करोगे तो आएगा कितना आपके पास में? 1। और नीचे भाग में कितना है? 4। 1/4 बराबर आया N/1। समझ में आ गई बात? N ज्ञात करना है आपको, तो 1/4 इंटू क्या करो आप? 1 बराबर में क्या लिखो? N। ये N है मोल। क्या है ये? मोल। और किसका मोल है? तो हमने यहां पर देखा ये चीज किसके लिए लिखी थी? ये CO2 के लिए लिखी थी। किसके लिए लिखी थी? CO2 के लिए लिखी थी। तो N मोल आ गया CO2 में कितना? 1/4। ये CO2 के क्या आगे? मोल। ये CO2 के आगे मोल। अब मोल आगे CO2 के मोल से हमें क्या ज्ञात करना है? CO2 की ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। अगला स्टेप यहां से अगर आपको कन्फर्म है तो फिर इस प्रश्न का उत्तर निकाल दोगे, वरना नहीं निकलेगा। जब आपने मोल निकाल लिया, और कल हमने पढ़ा था मोल बराबर होता है क्या? ग्राम में मात्रा बटा परमाणु भार या फिर अणु भार। पहला ही फॉर्मूला था मोल का, था या नहीं था? हाँ, तो हमने लिखा है यहां पर मोल बराबर ग्राम में मात्रा और बटा परमाणु भार या अणु भार। परमाणु भार या फिर क्या होता है? अणु भार।
परमाणु भार या अणु भार। क्लियर है? मोल की मात्रा कितनी निकाली अभी हमने? 1/4। कितनी निकाली? 1/4। ग्राम में मात्रा हमें ज्ञात करनी है। ग्राम में मात्रा हमें ज्ञात करनी है। ग्राम में मात्रा है, इस फॉर्मूले में यहीं पर रहने दो। ये परमाणु भार या अणु भार भाग में है, जब इधर आएगा इसकी तरफ तो इसके आ जाएगा कहां पर? गुणा में। तो बताओ फिर CO2 का अणु भार कितना होता है? 44 होता है। कितना होता है? 44। लगाया गुणा में 44 बराबर लिखा ग्राम में मात्रा। 4 से कटेगा कितनी बार? 11 बार। तो ग्राम में CO2 की मात्रा कितनी आ गई? 11 ग्राम आ गई। क्लियर है? समझ आ गया? अब ध्यान देना, ये CO2 की मात्रा आ गई। जल की मात्रा ज्ञात करनी है हमें। किसकी मात्रा ज्ञात करनी है? जल की मात्रा ज्ञात करनी है। नोट्स बंद करो। हाँ, पेन डाल के, ढक्कन डाल के बीच में छोड़ दो। कॉपी निकालो, रफ कॉपी। हिंट मैं दे देता हूं, कैसे करोगे। पहले बताओ, जल किस से प्राप्त होता है? मीथेन के दहन से ही प्राप्त होता है। इसका मतलब इधर तो N/SC की तरफ आपको क्या रखना है? मीथेन रखना है। मोल में मात्रा आपकी निकाली हुई है, इसकी जगह N की जगह 1/4 रखोगे। भाग में कितना लगाओगे? 1 लगाओगे। कितना लगाओगे? 1 लगाओगे। अब इधर क्या रखना है आपको? इधर N/SC की जगह क्या रखना है? क्या रखना है? N की जगह क्या रखना है? N की जगह क्या रखना है? ज्ञात करना है। SC की जगह क्या रखोगे? 2। निकालो उत्तर। फिर तो मैं करवाई दूंगा। ये तो ऐसा का ऐसा रखना है। इधर वाला तो, इधर वाला क्या करना है? N तो N रखना है। SC की जगह क्या लगोगे? 2 लोगे। स्टाइकियोमेट्री गुणा कितना है जल का? 2 है। एक घंटा हो गया, एक प्रश्न को नहीं है। मोल लात मारे। गोड़ो की के हैं? हाँ पड़ोसी, कर लियो, कर लियो। कितना आया उत्तर? 22 ग्राम। आपका कितना आया? 9। आपने निकाला? नहीं निकाला? निकालो निकालो। हाँ 18 ग्राम। 18। आपने 9 निकाला? आपने कितना निकाला? 9 निकाला। हाँ कर रहे हो? 18 निकाला? 18। इधर 9 निकाला है आपने? 9 निकाला है आपने? 9 निकाला है आपने? 18 निकाला है? 9 9 9 9 9 18 18 18। चलो उत्तर 2 ही आ रहे हैं, एक तो 9 आ रहा है और एक 18 आ रहा है। 9। चलो 9 वाले कौन कौन ऊपर याद करना? 3 2 5 7 8 9। 9 वाले 9 है। और 18 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 18 वाले 6 हैं। बाकी 9 और 18 दोनों ही हैं। 22 आएगा। पटक के मारूंगा मैं। इधर देखो, हम उससे आगे कर रहे हैं। देखो किससे आगे? मोल निकाला है हमने CH4 का कितना? 1/4 मोल। 1/4 मोल। सुन लो, इधर देख लो सारे। N अपॉन क्या है?
SC 1 बराबर N अपॉन क्या है SC 2। ये किसके लिए चल रहा है? H2O के लिए। और H2 के आगे संख्या कितनी लिखी है? 2। मीथेन कितना है? 1/4 मोल। स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना है? 1। क्लियर है? ठीक है। बराबर कितना? N। SC स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना है? 2। ये कितना आएगा? 1/4। इसको इधर ले आए, 2 को इधर ले आए, ये आ गया 2 बराबर किसके आ गया? 2 एकम 2 और 2 दुआ 4। कितना आ गया? 1/2। ये क्या आ गया? N आ गया। किसका N आया है? जल का। जल के मोल आगे, H2O के मोल आगे कितने आगे? 1/2। अब बता दो उत्तर कितना आएगा? 18 आएगा। क्यों? 2 तो आपने काम में ले लिया स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक के रूप में। कितना आएगा? 1/2। ये तो है मोल, और मोल बराबर होता है ग्राम में भार बटा अणुभार। ग्राम में भार बटा अणुभार। ठीक है। 1/2 इंटू अणुभार कितना होता है? अणुभार कितना होता है? 18 होता है। ये रखा हमने 18 बराबर आ गया क्या? ग्राम में मात्रा। 2 एकम 2, 9 दुए 18। कितना उत्तर आएगा? 9 ग्राम। कितना उत्तर आएगा? 9 ग्राम क्या बनेगा? जल बनेगा। 2 तो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है, उसको आप गणना के रूप में केवल स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक की जगह ही काम में ले सकते हो। ठीक है ना। आप अणुभार को दोगुना नहीं कर सकते। 18 दुआ 36 करके आप 18 उत्तर नहीं निकाल सकते। हाँ, तो वो गलती है ना। बाकी ठीक है, इतना कंफ्यूजन आपका दूर हुआ। बताओ समझ आया नहीं आया? अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका बताऊं कैसे कर सकते हैं? उसमें कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, निकालो, आप नोट्स निकालो। देखो इधर CH4 प्लस में O2 और बना है CO2 प्लस में क्या बन गया? H2O। प्लस में क्या बन गया? H2O। अब बातें नहीं करनी है। ये 2 था और ये क्या था? 2 था। अभी हम एक चीज पढ़ के आए हैं, स्टार्टिंग की थी चैप्टर की। हमने कहा इसका स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना है? तो हम क्या मान सकते हैं ये 1 मोल है? मान सकते हैं नहीं मान सकते? और इसको मान सकते हैं क्या अपन ये 2 मोल है? मान सकते हैं। और इसको मान सकते हैं 1 मोल। क्या मान सकते हैं? इसको मान सकते हैं कितने मोल? 2 मोल। मान सकते हैं ना। 1 मोल का भार कितना होता है? 16 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 16 ग्राम। ग्राम में मात्रा दे रखी है नहीं हमें। इसका कितना होता है? छोड़ो, इसको तो काम में नहीं लेना। इसको देखो, इसका मान कितना होता है ग्राम में? 44 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 44 ग्राम। ये कितना होता है? 36 ग्राम। प्रश्न में आपको 4 ग्राम दिया है। 16 ग्राम का आधा कर दो, कितना ग्राम? 8 ग्राम का आधा कर दो, कितना ग्राम? हम पढ़ के आए हैं, अगर इसका आधा करोगे ना तो ये भी आधा काम आएगा, ये आधा बनेगा, ये भी आधा बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अगर इसका आधा आपने 8 ग्राम किया है, इसका मतलब ये कितने ग्राम बनेगा? 22 ग्राम बनेगा। कितने ग्राम बनेगा? 22 ग्राम बनेगा। ये कितने ग्राम बनेगा? कितना? 18 ग्राम। कितना ग्राम? इसका आधा कर दिया। इसका कितना कर दिया? आधा कर दिया, 4 ग्राम। और पेपर में प्रश्न में क्या दे रखा है? 4 ग्राम ही दे रखा है। क्या इसको 4 ग्राम करोगे तो क्या इसका भी आधा नहीं होगा क्या? ये 11 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा? 11 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा? तो बताओ कितने ग्राम बन गए? 11 ग्राम। और कितने ग्राम?
9 ग्राम क्या बन गया, जल बन गया। वो सो रहे हैं, चलो ठीक है, समझ आया। दोनों तरीके दिए हैं आपके नोट्स में मैंने, ठीक है। हाँ, दोनों तरीके याद रखने हैं। और आगे कौन सा? अगर वो आपसे 4 ग्राम न दे करके क्या पूछ ले, 3 ग्राम पूछ ले, फिर कैसे निकालोगे? फिर कैसे निकालोगे? आपको ये सरल लग रहा है, लेकिन 3 ग्राम पूछ ले तब, 2 ग्राम न पूछे 3 ग्राम पूछ ले तब काम तो वही आएगा। आएगा नहीं आएगा? इसलिए मैंने वो भी करवाया है और ये भी करवाया है। डायरेक्ट प्रश्न सिंपल आ जाए, ये तरीका याद करोगे। और अगर आपसे 7 ग्राम में पूछ ले, 3 ग्राम में पूछ ले, 5 ग्राम में पूछ ले, तब आप वो स्टाइकियोमेट्री गुणांक वाला क्या करोगे, याद करोगे। क्लियर है? ठीक, समझ नहीं आया? ये समझ आ गया? एक क्वेश्चन और करो आप। इस पे आधारित करना है, ठीक है ना। इस पे आधारित देखते हैं आप दिमाग लगा पाते हो क्या। लिखो, CH4 के कितने मोलों के दहन से, CH4 के कितने मोलों के दहन से, CH4 के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम, कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होती है। बंद करो, नोट्स बंद करो, नोट्स बंद करो। तो सामने देख लिया क्या? सामने लिखा पड़ा है 18 ग्राम, 8 ग्राम, 8 ग्राम। नकली को निवारण यही था ना, है 8 ग्राम। CH4 के कितने मोलों के दहन से, CH4 के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होगी, 22 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होगी। आपने 22 देखा, ये 22 देखा और आपने उत्तर निकाल दिया ये, है ना। वो तो जल के हैं, 22 ग्राम जल के हैं क्या, CO2 के हैं। पॉइंट समझाऊं? देखो इधर, देखो इधर, देखो कितने मोलों से 22 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होगी, यही है ना। 22 ग्राम क्या दिया गया है, CO2 गैस। किसके दहन से? मीथेन के दहन से, मीथेन के दहन से। देखो इधर CH4 प्लस में O2 और CO2 और प्लस में क्या है H2O। किसकी मात्रा पूछी है? इस CO2 की मात्रा पूछी है। ये 1 मोल है ना, ये कितने मोल है? 2 मोल। और ये कितने? 1 मोल। ठीक है, जल के बारे में नहीं पूछा, वहां पर पूछा है। इसको भी छोड़ दो, ये काम में नहीं आएगा। बात करें इसकी और इसकी। 1 मोल का भार कितना होता है इसका? 16 ग्राम। कितना? और इसका कितना होता है? 44। यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसका आधा प्राप्त किया हमने, कितना ग्राम? 22 ग्राम। कितना ग्राम? इसका आधा ग्राम में कितना हो जाएगा? लेकिन मोल में आधा कितना होगा? 0.5 मोल। ये 1 मोल है, ये क्या है? 1 मोल। इसका आधा ग्राम में कितना है? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम में मोल कितने हो जाएंगे? 0.5 मोल। क्लियर है बात? समझ आया? समझ आया क्या? किसको समझ नहीं आया? समझ आया सबको? इधर आ गया सबको समझ? नहीं आया समझ? देख इधर, ये 1 मोल है, 1 मोल है ना। 1 मोल से कितनी CO2 बनती है? मोल में 1 मोल बनती है। 1 मोल का भार कितना होता है? 16 ग्राम। किसका? मीथेन का। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44 ग्राम 1 मोल में। हमें पूछा है 22 ग्राम CO2 में मीथेन के कितने मोलों की आवश्यकता होगी। तो देखो इधर 22 ग्राम, 44 से आधा किया हमने, कितना ग्राम? 22 ग्राम।
तो इधर 8 ग्राम हो गया, और ये 8 ग्राम मीथेन के कितने मोल के बराबर है? आधे मोल के बराबर है ना। 16 का आधा किया है ना हमने, 16 मतलब 1 मोल में 16 ग्राम होते हैं, तो आधे मोल में कितने ग्राम होंगे? 8 ग्राम। 8 ग्राम का मान कितना है? 0.5 मोल। दोनों वीडियो देखना, कल वाले और आज वाले। मोल चैप्टर नाड़ काट दिया अगर जानते हैं मोल चैप्टर की। ठीक है, समझ आया नहीं आया? आ गया ना। 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हुए हैं, रस समीकरण मिति कंप्लीट हुई है। मैंने सोचा आज ये चैप्टर कंप्लीट करवा दें। ठीक है, समझ आया नहीं आया?